सर्जिकल स्ट्राइक किस फॉर्म में आएगी वो तो करने वाले जो मोदी जी हैं और उनके जो अधिकारी हैं वो जानते होंगे। बट मैं समझता हूँ भारत को रिस्पॉन्स देना चाहिए। जहाँ पर ये अटैक हुआ आपने वो विजुअल्स देखे होंगे, तो जी। उसको एक तरफ पहाड़ी है और एक तरफ ढलान है, बीच में सड़क है और काफी दरख्तों की काफी ग्रोथ है, मतलब फॉरेस्ट एरिया टाइप है और ये सड़क जो आती है तो इस पे अगर ऊपर एम्बुश लगाकर बैठे हो टेररिस्ट तो उनके लिए बहुत आसान है अटैक करना और भागना। और ये बात सबको मालूम है, आपको वहाँ जो फौजी हैं, पैरामिलिट्री हैं, पुलिस है, सब जानते हैं। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज की इस चर्चा में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एसपी वैद, पूर्व डायरेक्टर जनरल पुलिस जम्मू और कश्मीर। और हम बात करेंगे आतंकवादियों के उस हमले की जिसमें कल हमारे 5 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। आपका स्वागत है डॉक्टर वैद। नमस्कार। मैं पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पर ये कल घटना हुई, जिसमें हमारे 5 जवान राष्ट्रीय राइफ़ल्स के वीरगति को प्राप्त हुए, ये एक कौन-सा क्षेत्र है? क्या ये वही क्षेत्र है जहाँ पर 2-3 महीने पहले डांगरी गाँव था जहाँ पर वो घटना हुई, या उससे कुछ दूर है? नहीं, डांगरी गाँव तो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उससे ये दूर है। लेकिन अगर आप याद करें अक्टूबर 2021 में आर्मी पर अटैक हुआ था और उसमें 9 हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस वो एरिया ऑलमोस्ट रफली यही इलाका था। ये बिम्बर गली के पास उसको पुंछ को जाते हुए रास्ते में पड़ता है ये जो एरिया। तो ये यदि क्षेत्र इस प्रकार का है जहाँ पर एम्बुश आसानी से हो सकते हैं, तो क्या कभी सोचा नहीं गया कि इसको इस तरह से सिक्योर किया जाए, यहाँ पर कुछ पिकेट्स इत्यादि लगाई जाएँ या कुछ इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि ये बार-बार घटनाएँ यहाँ पर उनकी पुनरावृत्ति ना हो? संजय जी, ऐसा बिल्कुल आप कह रहे हैं जो बिल्कुल सही है। ये सबको मालूम है। ये बिल्कुल एरिया ऐसा है जहाँ एम्बुश लगाना बहुत आसान है और आप हाइट से फायर करते हैं। आप जैसे आपने देखा होगा जहाँ पर ये अटैक हुआ आपने वो विजुअल्स देखे होंगे, तो जी। उसको एक तरफ पहाड़ी है और एक तरफ ढलान है, बीच में सड़क है और काफी दरख्तों की काफी ग्रोथ है, मतलब फॉरेस्ट एरिया टाइप है और ये सड़क जो आती है तो इस पे अगर ऊपर एम्बुश लगाकर बैठे हो टेररिस्ट तो उनके लिए बहुत आसान है अटैक करना और भागना। और ये बात सबको मालूम है, आपको वहाँ जो फौजी हैं, पैरामिलिट्री हैं, पुलिस है, सब जानते हैं। इसीलिए आरओपी लगाई जाती है और आरओपी में ऐसे वल्नरेबल पॉइंट्स को कवर किया जाता है, जहाँ एम्बुश लगने के ज़्यादा चांसेस होते हैं या जहाँ आईडी लगाने की कन्वर्ट्स होती हैं, वहाँ आईडी तो उनको स्निफर डॉग से पूरा सैनिटाइज किया जाता है। उसके बाद ही आर्मी की मूवमेंट होती है। मैं समझ नहीं पाया कल ये अकेला व्हीकल कैसे जा रहा था और आरोपी कहाँ थी? अकेला व्हीकल फौज का वैसे भी नहीं होना चाहिए। आप जानते हैं इनपुट्स आ रहे हैं कि बड़ा अटैक पाकिस्तान कर सकता है। जो एस्टैब्लिशमेंट है वो इस पे प्लानिंग कर रहे हैं कि कोई बड़ा हादसा इससे पहले कि G20 की मीटिंग हो जम्मू कश्मीर में, ताकि एक नैरेटिव फैलाया जाए और सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फैलाई जाए जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं। तो जब ऐसे इनपुट्स आ रहे हो, हाइटेंड अलर्ट हो, आपने देखा कुछ दिन पहले ही एमएचए में मीटिंग हुई जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर जी ने ली और सबको अलर्ट किया गया। उसके बावजूद ऐसा हादसा हो जाना मैं समझता हूँ बहुत अनफॉर्चुनेट है। हालांकि हमारी श्रद्धांजलि है उन जो जवानों को जिन्होंने वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी परिवार की तरफ हमारी थॉट्स जाती हैं। लेकिन मैं समझता हूँ ये ऐसा
नहीं होना चाहिए था, इट वाज़ अवॉइडेबल। क्यों ऐसा हुआ इसकी डिटेल में जाना ज़रूरी होगा फ़ौज के बड़े अफ़सरों का। कहा जा रहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव वो था और थोड़ा ही डिस्टेंस जाना था। बट यू हैव गिवन terrorist an opportunity to attack and ultimately suffered so much. 5 casualties is not a small number. जी हाँ, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप। और कल मैं देख रहा था जो टीवी पे आर्मी ऑफिसर्स आ रहे थे और वो भी इसी बात पर आश्चर्य प्रकट कर रहे थे कि एक अकेला ट्रक कैसे जा रहा था। या तो बहुत समय से मैं देख रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में ये प्रचार किया जा रहा है कि सब कुछ जो है वो सामान्य हो गया है और आतंकवाद को समाप्त कर दिया गया है, उनको हरा दिया गया है, इत्यादि इत्यादि। जबकि हम जब पिछली बार बैठे थे तो हम ये कह रहे थे, आपको ध्यान होगा कि ये लोग जो है ये जिहाद को समझने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, इसको जो है एक जी, प्रकार से इसके ऊपर लीपापोती करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो बिल एक एजेंसी बना दी गई, क्या ये उसका परिणाम तो नहीं है? ये कम से कम आर्मी में तो नहीं आनी चाहिए थी ये? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ। देखिए, बात एक नैरेटिव करना बात अलग है, बट आर्मी जानती है कि आपने अक्टूबर 2021 में सफर की कैजुअलिटीज, 9 कैजुअलिटीज, वन ऑफ द बिग कैजुअलिटीज आई वुड से, 9 फौजियों को खोना कितना बड़ा झटका है। उस एंड वो ग्रुप आज तक ट्रैक नहीं हुआ, वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। आपने देखा कुछ 3-4-5 महीने पहले जब डांगरी गांव में इंसिडेंट हुआ रजौरी में, वहां से 6-7 सिविलियंस का कत्ल हुआ, उनको मारा गया। वो ग्रुप आज तक ट्रैक डाउन नहीं हुआ। कहाँ गए वो? उनका कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं हुआ। जब इस तरह का माहौल हो, मैं समझता हूँ कि फिर ऐसी चांसेस लेना कि अकेली गाड़ी बिना आरोपी के उस इलाके में जहाँ पहले ही है हादसा हुआ हो, आपका आप यू आर गिविंग चांस टू द योर एनिमी। तो यू नो द काइंड ऑफ एलओसी जो पाकिस्तान का इलाका है रजौरी से, बिल्कुल रिवाइंस हैं, पहाड़ी इलाका है, बहुत थिक फॉरेस्ट है, उसमें केव्स हैं छुपने के लिए। वहां से अगर कोई ग्रुप क्रॉस करने में पाकिस्तान उनकी डीप स्टेट मदद करती है उसको इस तरफ भेज के, वो इजीली टारगेट फिनिश करके वापस भी जा सकते। तो उनको छुपने के लिए अगर एक दिन के लिए छुपना भी हो, एक रात के लिए, बहुत सारी केव्स हैं वहां पर। तो मैं समझता हूँ ऐसे में फौज एटलीस्ट ये चांस नहीं लेना चाहिए था। बट अनफॉर्चुनेटली ये इंसिडेंट हुआ। हमें इंट्रोस्पेक्ट करना ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। जो भी वहाँ ऑफिसर्स हैं कमांड लेवल पे, दे मस्ट सी हाउ डिड इट हैपन एंड what can be done. And particularly when you know a major event is going to take place and Pakistan is running around all over the world, all capital, you saw how Pakistan and China protested. वो तो दोनों नहीं चाहते और दोनों इसमें मिले हुए हैं और पूरी दुनिया में घूम रहे हैं। इंडिया ने उनकी बात प्रोटेस्ट मानी नहीं। आपने देखा चाइना ने जब अरुणाचल प्रदेश का जिस दिन होम मिनिस्टर वहां गए, किस तरह 5-6 गांव के नाम बदल दिए। लेकिन इनकी ये गतिविधियां तो भारत के अगेंस्ट रुकने वाली नहीं है। तो आपको मैं समझता हूँ बहुत अलर्ट रहना चाहिए था ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि दे वांट टू चेंज द नैरेटिव। दे हालात अच्छे नहीं है, आप बंद मत जाइए जम्मू कश्मीर। ये बात हमको बड़ी अच्छी तरह समझनी चाहिए। जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, फौज हो, पैरामिलिट्री हो, जे-एंड-के पुलिस। एक और भी बात ये है कि ये कंप्लेसेंसी का कारण ये भी हो सकता है कि हमने इनकी जब बात ये अंडर प्रेशर थे अपने वेस्टर्न बॉर्डर पर और हमने उस समय सीज फायर की बात मान ली। तो उससे भी लगता है कि कम से कम जो हमारी जो सिविलियन गवर्नमेंट है उस वो ये लगातार ये नैरेटिव बना रही है कि हालात बड़े सामान्य हैं। और जबकि हम जानते हैं कि वहाँ पर अभी भी टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं, विशेषकर वैलीज में। और उसके बिल्कुल, बाद भी इस प्रकार का नैरेटिव बनाना, ये एक सेल्फ डिफीटिंग एक्सरसाइज नहीं है क्या? इट इज एक्चुअली इट इज, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है उसकी चेंज ऑफ हार्ट तो नहीं हुआ। आपने 370 हटा के 35 हटा के, नो डाउट कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, हालात बेहतरी की तरफ हुए हैं, इसमें कोई दूसरी ओपिनियन ही नहीं है।
हुर्रियत डिसमेंटल हुई, पत्थरबाजी बंद हुई, इंसिडेंट कम हुए, टेररिज्म जाइन कम कर रहे हैं, उनको वेपन्स की कमी हो रही है पाकिस्तान। लेकिन पाकिस्तान ने जो सीज फायर किया था वो अपने फायदे के लिए किया, ठीक है। सीज फायर से एक फायदा दोनों तरफ ये होता है कि जो बॉर्डर विलेजेस हैं दोनों तरफ, पाकिस्तान और जम्मू कश्मीर, सीज फायर से ये जो वो जो शेलिंग होती है उससे नुकसान दोनों तरफ होता है। घर घर लोगों के बर्बाद होते हैं, लोग जख्मी होते हैं, उस चीज से दोनों कंट्रीज के बॉर्डर विलेजेस बचते हैं, नो डाउट। बट ये जो सीज फायर था वो पाकिस्तान ने बहुत श्रीवडली अपने फायदे के लिए, नोइंग दैट देयर इज अ प्रेशर इन द वेस्टर्न फ्रंट, अपने कन्वीनियंस के लिए ये मूव किया और हमने उसको माना। तो सीज फायर का मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की जो मशीनरी है जो ये चलाती है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, जो ये सारा कोवर्ड वॉर चलाती है, उसने कोई बंद कर दिया है, उसके चेंज अपार्ट तो हुआ नहीं है। दे कंटिन्यू टू यूज ड्रोन्स टू ड्रॉप वेपन्स, दे कंटिन्यू टू यूज ड्रोन्स टू ड्रॉप ड्रग्स। वो आज भी उनको जब मौका लगता है इन्फिल्ट्रेट करा रहे हैं, चाहे वो 21 हो, 22 हो, 23 हो। आप देख रहे हैं आए दिन वारदात हो रही है और इंक्रीजिंगली जम्मू रीजन में हो रहा है। आप देखिए कश्मीर में हालात में सुधार बहुत आया, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन जम्मू रीजन में पिछले 2 साल में हालात बिगड़ बिगड़ रहे हैं। अगर आप देखिए इंसिडेंट्स, जो जम्मू रीजन पिछले 2004 में मैं आईजी था, 4, 5, 6, बाय दैट टाइम आई लेफ्ट, आई थिंक 2006 के बाद टेररिज्म ऑलमोस्ट खत्म था। यहाँ जम्मू रीजन वाज फ्री ऑफ टेररिज्म। आप देखिए पिछले 2 साल से लगातार इंसिडेंट हो रहे हैं, चाहे पुंछ में बस में ब्लास्ट हुआ हो, आपके यहाँ प्राइम मिनिस्टर जब सांबा में आए तो आपके यहाँ 2 फिदाई मारे गए सुंजवा में, आपका यहाँ अटैक हुआ जो सिदड़ा जम्मू है वहां 4 टेररिस्टों को इंटरसेप्ट किया, उनको न्यूट्रलाइज किया। इस तरह के कितने एनकाउंटर हुए और किस तरह रजौरी पुंछ को इन्वॉल्व किया जा रहा है, किस तरह से ड्रोन्स को इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारा जम्मू रीजन को डिस्टर्ब, और यहाँ रिपीटेडली कोशिश की जा रही है लड़कों को, जो सरेंडर टेररिस्ट हैं, जो जो रिलीज्ड टेररिस्ट हैं, उनको किस तरह से साइकिल किया जाए। तो जम्मू रीजन को इंक्रीजिंगली इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। मैं पिछले 2 साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। हालांकि कश्मीर वैली में टारगेटेड किलिंग वाज ए न्यू फेज, अदरवाइज थिंग्स वर स्टेबलाइजिंग, लेकिन टारगेटेड किलिंग्स पर भी अब थोड़ी देर से कुछ टाइम से कंट्रोल हुआ है। वो भी एक इनकी चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी थी। तो हमें, मैं समझता हूँ इसका संज्ञान लेना चाहिए। जो पिछली बार हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी एक रिलक्टेंस है, जो एक अनिच्छा है कि हम पाकिस्तान द्वारा जो हमारे विरुद्ध जो अघोषित युद्ध छेड़ा हुआ है उसको हम जिहाद कहने से बचते हैं, जबकि उनके नैरेटिव में ये बिल्कुल स्पष्ट है। उनकी मिलिट्री का मोटो है जिहाद फी सबीलिल्लाह, वन ऑफ द मोटोज, और उनका जो डॉक्ट्रिन है वो भी यही कहता है। हमने पिछली बार चर्चा भी की थी कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर की। ये सब होने के बावजूद हम जो है वो एक डॉक्ट्रिन क्यों नहीं बना पा रहे हैं पाकिस्तान के प्रति? आज भी हमारा एक फिक्स डॉक्ट्रिन नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए गज़वा हिंद और जिहाद, ये बिल्कुल क्लियर है। पाकिस्तान का जो जनरल ज़िया उल हक ने जब वो डॉक्यूमेंट बनाया, जो ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, और ये जो सारा प्लान बनाया, हमें उसका हम उसको सिर्फ कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका होलिस्टिक अप्रोच से कंट्रोल करने की कोशिश ऑन ऑल फ्रंट्स नहीं हो रही। सिर्फ मिलिट्री अप्रोच से आप कर रहे हैं। आप आज भी मदरसा चलते हैं, आज भी जिहादी पैदा होते हैं, आज भी सोशल मीडिया देखिए किस तरह, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, आप देखिए एज डाउन एज केरला, एज डाउन एज कर्नाटका, तमिलनाडु, तो चाहे वो बंगाल की हालत देखिए। तो आप
पाकिस्तान की पॉलिसी बहुत क्लियर है. आई थिंक वी नीड टू कम आउट विद अ डॉक्ट्रिन टू डील विद इट. चाहे आप जो जिहादाइज कर रहे हैं लड़कों को सोशल मीडिया और इंटरनेट के थ्रू, चाहे वो बम बनाना हो, चाहे रेडिकलाइज करना हो, उसके लिए क्या कदम लिए जा रहे हैं, उसके लिए क्या हमारा कोई स्पेशलाइज्ड एजेंसीज है जो उनको ब्लॉक करते रहते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, इस कौन कौन उनको एक्सेस कर रहा है, उनको उनको ट्रैकिंग डाउन हो रहा है, ये सारी चीजें देखने की जरूरत है, विच आई डोंट थिंक इज हैपनिंग एट द स्केल इट शुड हैपन. सेंट्रल एजेंसीज लाइक आईबी which should be primarily doing this, क्योंकि बाकी एजेंसीज तो इन्वेस्टिगेटिंग है, सीबीआई और एनआईए, तो आईबी एंड आरएडब्ल्यू शुड बी डूइंग दिस. बट आई डोंट सी a country of India's dimension and size unless state police forces are also made uh, they are equipped with a requisite training to deal with it. आप बंगाल की पुलिस ले लीजिए, आप केरला की पुलिस ले लीजिए, या इन स्टेट्स की, आई डोंट थिंक द काइंड ऑफ टेक्निकल एक्सपर्टीज दे नीड टू डील विद ऑल दिस. ये जो पाकिस्तान की जो डॉक्ट्रिन है, उसके लिए हमें इन सबको तैयार करना जरूरी है. मैं समझता हूँ भारत उसके लिए भारत कोई अपनी डॉक्ट्रिन अपना वो लेकर नहीं आया. आपने वही देखा जो जिस टेररिस्ट आउटफिट को अभी हमने एमएचए ने उसको बैन किया, उसका जो 2047 का डॉक्यूमेंट पटना में जो लीक हुआ, जी आप हाँ। देखिए किस तरह का वो प्लान था, और किस तरह उसमें बहुत सारे फॉरेन फोर्सेस उसके उनको फंड कर रहे हैं, उनको मदद कर रहे हैं, और किस तरह का उसका फुल प्रूफ सिस्टम था पैसा फंडिंग गल्फ से लाने का, जो इट इज माइंड बॉगलिंग. यू कांट इन नॉर्मल कोर्स इवन डिटेक्ट दैट हाउ मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर कमिंग. तो दे आर चेंजिंग. आपने उसको बैन किया, बट दे आर टेकिंग, पीएफआई इज टेकिंग ए नेम ऑफ एसडीपीआई, पॉलिटिकल फ्रंट बना के इलेक्शन में लड़ेगी और ट्राई टू रिगेन पावर एंड देन डैमेज योर कंट्री. सो आई थिंक वी नीड टू फाइट इट ऑन ऑल फ्रंट्स. ए डॉक्ट्रिन आप सही कह रहे हैं, हमें अपनी एक डॉक्ट्रिन होनी चाहिए, नोइंग वेल हाउ Pakistan and China have a clear policy of destroying you, and we need to counter these. जी, और मुझे लगता है कि जो हम कई बार इसलिए डिफेंसिव हो जाते हैं कि हमें लगता है कि साहब की कोई एक कम्युनिटी को बुरा लगेगा, लेकिन ये तो हम इग्नोर नहीं कर सकते. और जनरल रावत ने, स्वर्गीय जनरल रावत ने कहा भी था कि हम 2.5 फ्रंट पे एक युद्ध लड़ रहे हैं. तो ये जो 0.5 फ्रंट है, ये चाहे ये जिहाद का फ्रंट हो या डेमोग्राफी चेंज का फ्रंट हो, इसको तो न केवल आइडेंटिफाई करके, इसको रिकॉग्नाइज करके तभी तो इसके विरुद्ध डॉक्ट्रिन बनेगा. हम तो इसको आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है. और कभी ये कोई बात होगी तो ये आ जाता है कि साहब आपके समय में भी आपने देखा होगा, टेरर हैज़ नो रिलीजन. जबकि हम देख रहे हैं कि एक तरफ से सीधे-सीधे जिहाद की कॉल दी जा रही है, और जिहाद क्या है ये वेरी वेल डिफाइंड है. ये कोई Very well. छुपी हुई चीज़ नहीं है. इसको कवर फायर देते हैं कुछ लोग, जब ऐसा अवसर आता है तब वो शांति दूत बन के और उसको कवर फायर देते हैं, लेकिन जो असलियत है, इट इज़ वेरी वेल डॉक्यूमेंटेड एंड इट इज़ डॉक्यूमेंटेड द वर्ल्ड ओवर. It और is. It हमारे is. लिए कम से कम ये, चूँकि हम बगल में बैठे हैं एक मुजाहिद देश के, तो हमारे लिए तो अत्यंत आवश्यक है कि हम इसको कॉल आउट करें क्लियरली. जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं. देखिए, ये जो 0.5 वाली वॉर है, वो हमारे अंदर है. और जैसे आपके दो बड़े फेमस सेइंग मैं याद करता हूँ. एक, Pakistan is not a territory but an idea, and there are many राइट. ideas, such ideas within the country. बहुत सारी जगह आप देखिए, उसकी नतीजा आप देखते हैं किस तरह रामनवमी और उन जुलूसों पर अटैक होता है. इट इज बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडिया, जो
यहाँ भारत को किसी भी धर्म को फॉलो करता है, वो अगर अपनी संस्कृति को समझता है, वो क्यों अटैक करेगा इस पे, अनलेस उसकी ही इज रेडिकलाइज्ड एनफ एंड वो इस डॉक्ट्रिन पे बिलीव करता है, जो जो गजबा हिंद या आप कहिए जिहाद की आइडियोलॉजी पे विश्वास करता है। वरना I don't think many liberal Muslims don't they extend equal respect. लेकिन ऐसे लोग हैं, you cannot deny it and we need to deal with them. और दूसरा ये जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, किसी जैसे आप कह रहे हैं कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी नाराज ना हो जाए, वो बहुत सारी पार्टीज पहले तो जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी और उसके जो बाकी उसी तरह के सोच के बाकी पार्टीज हैं, चाहे वो ममता जी की पार्टी हो या केजरी जी की हो, उस इसको तेलंगाना वाली हो, केसीआर वाली हो, आपके लेफ्ट हो, और वो जो आपका पंच मक्कार वाला, वो भी बिल्कुल सही बात है। वो ये सारे उनको कवर फायर देते हैं, और इसके लिए जरूरी है एक हमें इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन बनानी चाहिए, बिकॉज वी लिव इन आवर नेबरहुड, you have this potential threat. We must come out with our own doctrine to deal with it if you want to save this country. बिल्कुल सही है। जैसे आजकल मैं देखता हूँ लोग बाग जो हैं वो इस बात से बड़ा प्रभावित हो जाते हैं, और जिस तरह से पाकिस्तान में आजकल जो है चैनल्स पर और यूट्यूब पर लगातार चर्चा हो रही है, और पाकिस्तान वाले जो हैं उनकी हालत इतनी ख़राब है तो कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें भारत से संबंध बना लेने चाहिए, और यहाँ के लोग जो हैं वो उससे बड़े कई बार प्रभावित दिखते हैं। जबकि मुझे जब भी वहाँ बुलाया जाता है तो मैं स्पष्ट कहता हूँ उनसे कि भाई हमें क्या इंटरेस्ट है आपसे रिलेशंस नॉर्मलाइज करने में। जी, आपने तो मैंने हमेशा मुझे हमेशा छुरा ही भोंका है। और एक हुआ था बिल्कुल उसपे, जिस पे मैंने कहा था यही वाली बात कि साहब की पाकिस्तान इज़ एन आइडिया। तो उस पे उन्होंने पूछा कि आप कैसे कह रहे हैं कि ये तो मैंने उनको कहा भाई मेरे पास तो 200 वर्सेस हैं, लेकिन फिर मैंने उनको कुछ बोली, वो उन्होंने एडिट आउट कर दी। तो फिर मैंने उसी के नीचे 37 वर्सेस ऐसी जिसमें कि नॉन मुस्लिम को विशेषकर हिंदुओं को यानी मूर्ति पूजकों को अ, उनके लिए जो हुक्म है जिसमें उनको दूसरे दर्जे का बताया गया है, जिसमें उनको ख़त्म करके और वहाँ पर इस्लाम को प्रतिष्ठित करने का जो आह्वान किया गया वो उस पे मैंने पिन कर दी। तो पाकिस्तान वालों के पास इसका कोई जवाब नहीं होता जब आप उनको ये कहते हैं, लेकिन कई लोग जो हैं वो उससे प्रभावित हैं। हालाँकि मैं जानता हूँ कई लोग नहीं, जो कई लोग समझते हैं जैसे डॉक्टर जयशंकर इत्यादि जो है वो बिल्कुल स्पष्ट हैं। लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ये कम हमारी फ़ोर्सेज़ में फ़िल्टर डाउन नहीं हो रहा है क्या? संजय जी, मैं समझता हूँ एक जैसे मैंने 2 रीज़न बताए, एक पॉलिटिकल वोट बैंक, दूसरा अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन आल्सो इज़ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन। That I must admit, before watching YouTube, I also didn't know much, and this is recent last few years. I am learning myself what is actually written in textbooks, and that must be true of most of my colleagues and your colleagues in the administration, and that is true of even your armed forces. So I think a pathetic lack of knowledge about the different religions, and particularly the religion where you are facing this problem. So I think that is another reason, and that's why many of us do not appreciate the kind of threat you are facing. So we need to be very very watchful and careful. And iska I think in days to come with YouTube and internet, I think slowly people are learning about it, and people will appreciate in the days to come. That's what I understand, because uh, how that is how I have improved my knowledge about it. अब G20 का 23 और 24 मई को यहाँ पर जो टूरिज्म ग्रुप की मीटिंग होनी है श्रीनगर में, तो उसके हवाले से
आपको क्या लग रहा है? अब 3 और 4 मई को मीटिंग होनी है एससीओ की। अब एससीओ में बिलावल भुट्टो को, चूँकि वो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइज़ेशन है, तो मेरे विचार से शायद ये उनके लिए कंपल्सरी है कि भई वो जितने भी मेंबर्स हैं उनको इनवाइट भेजें। अब उसमें बिलावल भुट्टो आएँगे 3 और 4 मई को, उसके जस्ट पहले उन्होंने ये कार्यक्रम कर दिया। ये भी हमें नहीं पता कि जिस तरह का वहाँ का जो सिस्टम है, जो एस्टेब्लिशमेंट उनका काम करता है, उसमें तो बिलावल भुट्टो को बेचारे को पता भी नहीं रहा होगा कि इस तरह का कुछ कार्यक्रम होने वाला है। और अब वो जब यहाँ आएगा, तो वो अलग तरह की एक हीट जनरेट होगी। तो आपको क्या लगता है? मैं देख रहा था आपने कहा था कि शायद उसको हमारे डिसइनवाइट कर देना चाहिए। देखिए, मैं मेरा हालाँकि इंडिया इस वक़्त एससीओ का होस्ट है और प्रेसिडेंसी है, तो अ, हमारे लिए मैंडेटरी है सभी मेंबर्स को बुलाना, बट मेरा ये मानना है कि इस तरह की दोहरी पॉलिसी पाकिस्तान की एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए और बड़ा क्लियर टर्म्स में कहना चाहिए कि अगर आप ये करेंगे तो हम आपके साथ कोई भी ताल्लुक आई कांट वी कांट सिट विद यू अक्रॉस द टेबल you this if unless you change your this policy of whatever you call it, jihad, a covert war, or Ghazwa Hind. So, because ultimately, establishment calls the shot. People like Billorani, I don't think has much much बिल say about it. बिल्लो रानी को तो खुद भी But पता नहीं है but, कि क्या but कहते हैं अभी तो। he made a statement that the butcher of uh, बुचरा गुजरात बोला था uh, उन्होंने प्रधानमंत्री को। गुजरात बोला था, तो लेकिन उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके नाना का क्या रोल था। मैं तो कहूँ और उनकी माँ का क्या रोल था। पूरे कश्मीर को उकसाने वाली उनकी माँ थी। आपको मालूम है 90s में किस तरह से कैसी स्पीचेस देती थी जिससे कश्मीर में बवाल उठा और हम सब ने वो फेस किया और उनके नाना की घास खा लेंगे और एटम बम बनाएंगे। मैं समझता हूँ he belongs to a family which is butcher of people of Kashmir and people of their own country जो जो जनरल पब्लिक है उनको गुमराह करके रखा है और खुद सारे जनरल और सारे पॉलिटिशियन बिलावल भुट्टो जैसे सारे इंग्लैंड अमेरिका और कनाडा में रहते हैं पैलेशियल हाउसेस में ड्यूल सिटीजनशिप रखी है सारे फौजी जनरल्स कोई नहीं दिखता कोई सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं दिखता कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं दिखता सब पैलेशियल हाउसेस में वहां रहते हैं अपने कंट्री में तो रहते नहीं अपने लोगों को इमरान खान ने भी सबको लगाया है जिहाद है ये लड़िए आप जिहाद तो अपने बच्चों को तो आईबी स्कूलों में डाला आईबी लीग कॉलेजेस में डाला हुआ और अगर ऐसा ही रहेगा तो क्या इनसे क्या कहा जा सकता बाकी जो आपका सवाल है मैं समझता हूँ जो कश्मीर में मीटिंग है इनको बहुत ध्यान देना पड़ेगा जो अथॉरिटीज हैं कि और इंसिडेंट नहीं होना चाहिए और पर्टिकुलरली इन कश्मीर रीजन कोई हादसा नहीं और हाईएस्ट अलर्ट मेंटेन करना चाहिए जो वेन्यू है उसको प्रॉपरली सिक्योर करना चाहिए बिकॉज जो पार्टिसिपेटिंग टीम्स हैं जो कंट्रीज आएंगी टूरिज्म मिनिस्टर्स आएंगे या जो भी अधिकारी आएंगे उनका उनको दे वुड लाइक सिक्योरिटी इज अश्योर्ड और उनको किसी किस्म का थ्रेट महसूस नहीं होना चाहिए और वो भारत के लिए बहुत जरूरी है एससीओ मीटिंग यस वो तो खैर गोवा में हो रही है गोवा में जी। गोवा का इंतजाम ठीक ही होगा कोई हादसा के चांसेस नहीं लेकिन कश्मीर का जो G20 का है मैं समझता हूँ जब तक वो मीटिंग नहीं हो जाती उसको पूरी तरह से सिक्योर करना चाहिए और वहां और जम्मू कश्मीर में कोई हादसा ऐसा नहीं होना चाहिए उसके लिए एवरीवन शुड बी कंसर्न जो भी मैटर करता है ही मस्ट टेक स्टेप्स दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट भी करें जिसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगला प्रश्न मेरा ये है आपसे कि क्या आपको लगता है कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक का समय आ गया है? मैं जो कह रहा था वो यही कि भारत को इसको लाइंग डाउन नहीं लेना चाहिए
सर्जिकल स्ट्राइक किस फॉर्म में आएगी वो तो करने वाले जो मोदी जी हैं और उनके जो अधिकारी हैं वो जानते होंगे, बट मैं समझता हूँ भारत को रिस्पॉन्स देना चाहिए ताकि पाकिस्तान कैनॉट गो ऑन विद दिस ड्यूअल पॉलिसी कि हम आपसे मीटिंगें भी करेंगे, हम आपसे दोस्ती भी चाहते हैं, हम आपसे ये भी चाहते हैं, लेकिन आप टेररिज्म चलाते रहेंगे। दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। दैट इंडिया मस्ट मेक इट वेरी क्लियर, इफ यू स्ट्राइक वी विल हिट बैक एंड दैट पॉलिसी मस्ट बी फॉलो। एक ये जो जंगलों में जो समस्या आती है, तो आजकल तो सॉल्यूशंस आ गए हैं जिसमें आप जंगल में भी कैमरे के माध्यम से कवर कर सकते हैं। आजकल तो जो सेंसस होता है एनिमल्स का, वो आप जानते हैं, वो ट्रैप कैमरास और इस तरह से सारे जो पूरी टेक्नोलॉजी यूज़ करके होता है। तो ये इस टेक्नोलॉजी जो है, ये इस तरह के जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं, वहाँ क्यों नहीं यूज़ हो सकती? मैं समझता हूँ कि जो आरआर वहाँ पोस्टेड है, आर्मी पोस्टेड है, उनको इस पर गौर ज़रूर करना चाहिए क्योंकि टेक्नोलॉजीज़ आर अवेलेबल। मैंने अभी सुना कि जो इस वक़्त कॉम्बिंग हो रही है, उसमें दे आर अपार्ट फ्रॉम यूज़ ऑफ डॉग्स, दे आर आल्सो यूजिंग ड्रोन्स। कि ये ग्रुप अगर किसी आस-पास के इलाके में है, तो लोकेट हो जाए ताकि इसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए इससे पहले कि ये पार वापस चला जाए या कश्मीर वैली की तरफ निकल जाए। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करना ये फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं और यू कैन प्रिवेंट मैनी इंसिडेंट्स लाइक दिस। तो जहाँ-जहाँ टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उस इलाके में अगर इंटरनेट की सुविधा है तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। और अब तो फ़ोलियाज पेनिट्रेटिंग रेडार्स भी अवेलेबल हैं। वो फ़ोलियाज पेनिट्रेटिंग रेडार्स का भी उपयोग किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है एंड आई थिंक वहाँ ग्राउंड के जो पेनिट्रेटिंग रेडार, अगर केव्स की बात है, तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार भी अवेलेबल है। तो यदि हमें इसको सिक्योर करना है पूरी तरह से, तो इन टेक्नोलॉजीज़ पर आर्मी और हमारी जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पर क्यों नहीं उसको ध्यान दें? इस पर सोचना चाहिए, बिल्कुल सही। इवन यू हैव सम ऑफ द ड्रोन्स जिनके पास इतने पावरफुल कैमरास होते हैं व्हिच कैन हैव दीज़ टेक्नोलॉजीज़ टू फाइंड आउट। तो कि ये मुश्किल नहीं है। These can be made use of, or even high power sensors can be mounted on these drones and made use of. So I think it is not difficult if the commanders on ground think about it. जी हाँ, आपको ध्यान है कि एक ये इसी के पास में सूरनकोट का क्षेत्र है, हाँ, जो कि मेरे ख्याल से 2006-7 में, या मुझे हाँ, ध्यान नहीं आ रहा है एग्ज़ैक्ट। आई थिंक 5-6 की बात। जी हाँ, और उस उस समय पूरा एरिया इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। हाँ, मुझे फिर इस वक़्त उसको उसका नाम नाम नहीं याद आ रहा, बड़ा नोटोरियस विलेज था एरिया। एक मैदान सा था पहाड़ी इलाके में, पूरा उसको पूरा वहाँ ट्रेनिंग चलती थी, ट्रेनिंग कैंप चलते थे और वो पूरा ऑप ऑप पूरा एरिया ऑपरेशन डोमिनेट किया। सर्पविनाश उसका नाम था। हाँ, आप उसको तभी डिस्ट्रॉय किया था। वो बहुत जी। मेजर ऑपरेशन लॉन्च कर गया था किया था वो मुझे याद है। उसी से फिर वो एरिया क्लियर हुआ था। वहाँ काफ़ी मिकदार में टेररिस्ट रहते थे, उस एरिया को डोमिनेट करते थे। वो हाइट पे था, एक माउंटेन पे और उसको पूरा इन्होंने कब्ज़ा किया था। अब मुझे सॉरी उसका नाम नहीं इस वक़्त दिमाग में आ रहा। वो बड़ा नोटोरियस जगह है। यस। और और अभी जो ऐसे अ, 4-5 ग्रुप आ जाएँ और वो उस इस तरह का ऑक्यूपेशन कर लें, तो इट कैन बी अ मेजर हेडेक अगेन यू विल हैव टू लॉन्च ऑपरेशन लाइक दैट। और अभी इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर नया डेवलप हो रहा है जम्मू कश्मीर में। मेरे विचार से बहुत मेजर इन्वेस्टमेंट हो रहा है पूरे जम्मू कश्मीर में। अ, चिनाब ब्रिज जैसा एक मेजर स्ट्रक्चर बना है, और आपके दुनिया भर की टनल्स बन रही हैं। ये पूरा का पूरा एरिया रेलवे से, नई हाईवे से, हाईवे टनल्स, रेलवे टनल्स, आपके जिसको हम बोल रहे हैं कि ट्रांसमिशन लाइंस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर
आ रही हैं, तो जो प्रेज़ेंट फ़ोर्स लेवल्स हैं, उनसे इन सब की सिक्योरिटी संभव हो जाएगी क्या? या फिर हम एक तरह से ये जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, इनको नए सॉफ्ट टारगेट मिल जाएँगे? नहीं, बड़ा वैलिड पॉइंट है और देखिए जब मुझे याद है जब मैं डीजीपी था, तो ये चिनैनी वाली टनल इनॉग्रेट हुई थी जो 9 किलोमीटर लंबी है और प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे उसको इनॉग्रेट करने के लिए, जो चिनैनी से जो पत्नीटॉप के माउंटेन को क्रॉस करती है। जी हाँ, तो जी हाँ। इसी तरह की टनल तो अब पीर पंचाल में भी आ गई है और एक रेलवे की टनल भी वहाँ बनी और रोड की भी बनी है। ये जो ब्रिज जो आप कह रहे हैं जो वर्ल्ड दुनिया का एशिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है रेलवे का ये दुनिया का बिल्कुल सबसे भी ऊँचा ब्रिज है। दुनिया का सबसे ऊँचा आर्च ब्रिज है। सबसे बड़ा आर्च ब्रिज है। इस तरह की जैसे रेलवे लाइन इटसेल्फ इज थ्रेटन्ड इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड ये सारे स्ट्रक्चर्स नीड टू बी प्रोटेक्टेड तो ये नया चैलेंज बनेगा इसमें कोई डाउट नहीं है अनलेस वी कंट्रोल दी टेररिज्म इसको अगर पूरी तरह विध्वंस नहीं किया गया तो ये यस दे विल may not be able to blow off huge thing like that but yes they can cause damage अगर एक्सप्लोसिव फील्ड ट्रक चला जाता है तो टनल को डैमेज कर ही जाता है उसमें कोई डाउट नहीं है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए मे बी यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ सीआईएसएफ टू प्रोटेक्ट देम और सम अदर फोर्स हैज टू बी आइडेंटिफाइड इसका एक चैलेंज बना रहेगा खासकर कश्मीर घाटी में और कुछ एरिया जम्मू के जो पहाड़ी इलाके जो कश्मीर से मिलते हैं उधर उधर ये चैलेंज बना रहेगा अंत में मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये जो पूरा जो सेपरेटिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर था और उसमें विशेषकर जो सॉफ्ट सेपरेटिस्ट जो बाहर से बैठ के आउटसाइड सपोर्ट देते थे मुझे ऐसा दिख रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे फिर से एंगेज कर रही है। आपकी क्या रीडिंग है? एक कोशिश की गई थी अगर आपको याद होगा प्रधानमंत्री ने मीटिंग बुलाई थी जी और हाँ, उसमें उसको सभी उसको हम लोगों बड़ी ने बहुत बहुत आलोचना सुर्खियों की थी उसकी। बड़ी सुर्खियों में रही वो मीटिंग और कुछ लोग मिलते भी रहे बीच-बीच में जो जिसमें आपने 2-3 उस पे प्रोग्राम भी किए वो मुश्ताक चाया वाला और हुँ, 2-3 लोग जो कंट्रोवर्शियल टाइप के थे। तो मैं समझता हूँ कोशिशें की जा रही हैं लेकिन मुझे लगता नहीं है जो 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले कोई इलेक्शन का माहौल यहाँ बनेगा और सॉफ्ट सेपरेटिस्ट को अभी कोई स्पेस पावर शेयरिंग में मिलने वाली नहीं है जो मेरी रीडिंग है मैं समझता हूँ नेक्स्ट पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद ही यहाँ गतिविधियां उनकी बढ़ेंगी और यहाँ की लोकल इलेक्शन और उनको पावर में आने का मौका वो उसके बाद ही पॉसिबल है अप्रैल 2024 के बाद मे बी जून जुलाई के बाद लेकिन हम देखते हैं कई बार जैसे बहुत अच्छे इन्होंने जो है वो एनक्रोचमेंट एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की थी और उसकी हाँ तारीफ हम लोगों ने भी उसकी तारीफ की थी कि भाई इसमें इस बार भेदभाव नहीं हो रहा है। लेकिन अचानक वो बंद हो गई। बिल्कुल बंद होगी इस और गवर्नमेंट की ही रिक्वेस्ट में बंद हाई कोर्ट में गवर्नमेंट ने मूव किया कि हम इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जो रोशनी स्कीम था अगर आपको याद हुँ, होगा और किस तरह से उस पे बाद में ठंडे बस्ते पे डाल दिया जो बड़े बड़े इन्होंने कहा था हम बड़े बड़े लोगों का इंक्रोचमेंट हटाएंगे जो छोटे हैं उनको हम दे देते हैं 10 मरले वाले 15 मरले वाले लेकिन उन बड़े वालों पर भी हाथ नहीं डाला आप देखिए बड़े 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 मगरमच्छ हैं जिनका ऐसा है लेकिन किसी के खिलाफ कार्रवाई बहुत नॉमिनल एक दो चार डोजर चले दो चार जगह बस उसके बाद कोई कंसर्टेड एफर्ट नहीं हुई टू रिट्रीव गवर्नमेंट लैंड फ्रॉम पीपल जिन्होंने एनक्रोच की बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने अक्रॉस पार्टी लाइंस एनक्रोच अक्रॉस किया पार्टी लाइन्स वो ख़ास बात है। अक्रॉस अक्रॉस पार्टी यस लाइन्स है वो। इस मामले में सारे एक हैं। सारे हमाम में सब नंगे लेकिन किसी ने उनको डिस्पोजेस करने की कोशिश नहीं लोग हालांकि बहुत वेलकम कर रहे जब दो चार पांच जगह पे डोजर चला पीपल वर वेलकमिंग जिस तरह यूपी में लोग बहुत खुश हो रहे थे
जेएनके में भी बहुत खुश हो रहे थे कि ये बहुत अच्छा हुआ। लेकिन किसी के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई परस्यू की नहीं गई। तो उससे लगता है कि उनको गुड ह्यूमर में ही रखा जा रहा है। जी हाँ, यही एक समस्या है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो जिहाद के साथ समझौता बार-बार करते हैं और बार-बार पिटते हैं। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर एसपी वैद जी। जो और नमस्कार। दर्शकों से पुनः आग्रह कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।